हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नई कक्षा फिर लेके उपस्थित हुआ हूँ। घनमूल टॉपिक है, कक्षा 8 का गणित विज्ञान विषय है, जिसमें देखते हैं अभ्यास 3 हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन और घनमूल क्या होते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है। चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर विषय के टॉपिक समय समय पर मिलते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है, देखते हैं। घन और घनमूल क्या होता है। तो आपको सबसे पहले अपने सामने गणित किताब ले लीजिए, कक्षा 8 की, इसको खोल लीजिए और पेज नंबर क्या है उसको देख लीजिए। इकाई 3 है, घनमूल। इसमें देखना है घन का प्रयोग क्या होता है। किसी वस्तु का आयतन एवं धारिता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो घन होता है क्या करते हैं, उसका घन देखते हैं आप लोग। जैसे घन और घनमूल दो होते हैं ना, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग किसी वस्तु का आयतन और उसकी धारिता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का आयतन, ध्यान दीजिएगा, आयतन एवं धारिता, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना वह धारण कर रहा है, उसके बारे में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग किसी वस्तु का आयतन एवं धारिता ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसका, घन का। अब देखते हैं घनमूल क्या होता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट करते भी चलिएगा और अपने विषय को अच्छे से समझते हुए करने के लिए प्रयोग करते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए और लिखते चलिए। ठीक, देखिए तो हमको क्या, आज मेरा टॉपिक हम लोगों का घनमूल। इकाई 3 है, ये जो है इकाई 3 किसकी, कक्षा 8 की है। क्या है, गणित विषय। इसमें देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने वर्ग पढ़ लिया, वर्गमूल पढ़ लिया। तो अब घन देखते हैं, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इसके बाद घन का उपयोग कहाँ करते हैं, घनाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करने के लिए। अब देख लीजिएगा, इसका क्या कहते हैं, घनमूल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये जो घनमूल होता है, इसका प्रयोग घनाकार, इसका प्रयोग घनाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं का आयतन। लिखते चलिएगा, ज्ञात करने के लिए करते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए, घन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका वस्तु का आयतन एवं धारिता ज्ञात करने के लिए। और घनमूल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, घनाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करने के लिए, या इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। जैसे जब उसका आयतन ज्ञात हो जाता है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, उसका भी प्रयोग करते हैं। इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। जैसे घनाकार वस्तु है, उसका आयतन अगर पता लग जाता है, उसका आयतन ज्ञात करोगे, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो किसका प्रयोग करोगे, घनमूल का। उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब इस तरह हम लोग क्या देख सकते हैं, घन और घनमूल में इसमें पढ़ना हमें क्या है। ठीक है, इसको नोट करिए। इतना नोट कर लिए, तो चलिए देखते हैं घन क्या होता है, उसके बाद फिर घनमूल को देखते हैं। पहले सबसे पहले अभ्यास को सॉल्व करने से पहले हमें पहले बेसिक कुछ चीजें जान लेनी है, तब उसके बाद अभ्यास को हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक एक सवाल को यहाँ बोर्ड पर अच्छे से हल कराते हैं हम। तो कक्षा में बने रहिएगा, जाइएगा मत, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए, जैसे घन में क्या होता है, किसी संख्या का जो होता है 3 बार गुणा होता है। किसी
संख्या का तीन बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। घन, घन का मतलब क्या होगा, इस संख्या का तीन बार गुणा, जैसे क्या होगा 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ये किसका घन है, 2 का घन है। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। इसको देख लेते हैं। अब जैसे हमने ले लिया इसको, आप इसे इसको भी लिख सकते हो 2 की घाते 3 यानी 8। अब यहाँ ले लीजिए 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 3 की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा 27। इसको आप समझ गए कि कोई संख्या होती है उसका 3 बार गुणा करोगे तो क्या संख्या रिजल्ट जो मिलेगा परिणाम वह घन होगा। किसका, उसी संख्या का घन होगा। जैसे हमने 2 लिया है, 2 को क्या किया है 3 बार गुणा किया है, 1 2 3, तो क्या हो गया है 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की घाते 3 बराबर 8। ठीक, या क्या हो गया, ये 2 का घन कितना होगा 8 होगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे 5 ले लेते हैं या कोई और संख्या ले लेते हो, 4 ले लो, 4 गुणे 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा 4 की घाते 3 यानी 4 का घन कितना होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64। इसको आप लिख सकते हो, यह हो गया घन। तो समझ गए ना, किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन होता है। इसको नोट कर लीजिए। इतना हो गया, चलिए फिर आगे चलते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको गणित समझाऊंगा अच्छे से, जिसमें कि आपको कोई समस्या न होने पाए। आप लोग पढ़ते रहिए। ये हो गया, बेसिक चीजें मैंने समझा दिया। अब देखते हैं कि इसका कैसे क्या हल करना है, अभ्यास पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे घनमूल अगर निकालना होता है उसका प्रतीक क्या होता है, देखिए जैसे 8 का घनमूल, यहाँ तो क्या करोगे यहाँ 3 लिख देते हैं, यानी 8 का क्या निकाला जाएगा घनमूल निकाला जाएगा। और घनमूल में क्या होता है 3 3 का जोड़ा होता है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें 3 का जोड़ा लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। 8 का घनमूल क्या होगा 2 होगा। इसको देखना है। फिलहाल पहले हम लोग पढ़ते हैं घन, उसका घनमूल अगली कक्षा में देखते हैं। चलो अभ्यास 3 का पहला सवाल क्या है, लिखते हैं। अभ्यास 3 का पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अभ्यास 3, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित संख्याओं, बुक साथ में लेके बैठा करिए जब भी पढ़ा करो, के घन, घन से समझ ही गए होंगे कि उसका 3 बार गुणा करना है। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोई भी संख्या उसका घन। यहाँ देखिए कौन कौन संख्या दी गई है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 7 12 17 19 21 के बाद 100। अब देखिए, चलिए 7 यहाँ लिख लो, 7 7 घाते 3 हो गया ना, इसको लिखते चलिएगा। अब घन निकालना है, तो घन निकालने के लिए क्या करना है, उसके घात 3 कर देना है। देखिए 7 की घात 3 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होगा 7 9 63, 7 चौक 28 6 34 यानी 345। ये हो गया। अब 12 का ले लीजिए, 12 घाते 3 12 गुणे 12 12 गुणे 12 तो 12 परिंजम 144 होता है। 144 में 12 गुणा कर देख लो, जैसे आपको लगता है उस तरह करने में समस्या हो रही है तो इस तरह गुणा कर लीजिए। 144 में 12 गुणा करो, देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, फिर 1 का इसमें करोगे, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 1 एक कम 1,
तो इसको 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7 1 कितना हो जाएगा 1728 हो जा रहा। इसका 12 का घन कितना होगा 1728। ये हो गया, इसको इतना नोट कर लीजिए। और फिर देखो इसका निकालना है 17 का, इसको नोट करते चलिएगा। 17 का घन कितना होगा 17 गुणे 17 गुणे 17। अब देखो पहले 17 का पढ़ा 17 बार पढ़ना है, तो यहाँ करते हैं 17 गुणे 17 कितना 7 7 49, 7 1 के 7 4 11, 1 7 7 1 1 1, इसको जोड़ो 9 7 1 8 1 1 2। फिर इसमें किसका करना गुणा 17 का, भाई 3 बार करना है ना, 1 2 फिर इसके बाद यहाँ 3 बार गुणा करना है। 7 9 63, 7 8 56 और 56 6 62 का 2, 7 दूनी 14 और 6 20। फिर 1 का 9 में पढ़ा पड़ोगे 1 9 9 और 1 अट्ठे 8 और 1 दूना 2, इसको जोड़ लो 3 9 2 11, 9 है उसमें 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। 11 का एक हासिल लोगे और 8 1 9 और 2 2 4, कितना होगा 4913। इसको लिखते चलिएगा 4913 हो गया किसका 17 का। अब आते हैं 19 का। इसी तरह सबका करना है, क्या करना है इसी तरह सभी का पूरा करना है। जैसे 19 का ले लीजिए 19 गुणे 19 19 गुणे 19। घन का मतलब आप समझ गए कि उसका संख्या का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है किसका उसी संख्या से। तो देखते हैं अब फिर 19 का हम लेते हैं 9 9 81 9 1 9 9 8 17 1 9 9 1 1 1 9 7 16 1 1 2 1 3, फिर इसमें 19 से गुणा कर दो 9 1 9 9 6 54 9 3 27 और 27 5 32 1 1 1 6 1 3 3 9। देखते जाइएगा 4 1 5 और 6 2 8, 6 2 8 होगा, फिर 3 3 6, इसका कितना आएगा घन 68 68 5 9 59। ये हो गया किसका 19 का घन। अब देखिए किसका बच रहा है 21 का। 21 का इसको लिख लीजिए क्या 21 घाते 3 21 गुणे 21 गुणे 21। अच्छा 21 किसी में 441 होता है शायद, देखते हैं 21 गुणे 21, हाँ 1 के 1 1 दूना 2 तो 1 के 2 2 दूना 4, देखिए 1 4 4 यानी 441 हो गया किसका 21 में 21 का मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद उसमें बचता जो है उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए 21 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार। अब इसको देखते हैं 1 1 1 चौके 4 1 चौक 4 2 कम 2 2 चौक 8 2 चौक 8। अब देखो 1 4 2 6 और 8 4 कितना होगा 12 होगा, 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 यानी 92 61 आ जाएगा। ये किसका घन है, ये घन है 21 का। 21 का घन कितना होगा 9261। अब आते हैं 100 का। अब 100 का देखना है, यहाँ चलो हम लिख देते हैं 100 100 घाते 3 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार करना है। अब देखते हैं यहाँ 100 फिर 100 सिंपल करना है ना, शून्य का गुणा किसमें करोगे शून्य में तो कितना होगा शून्य ही होगा, फिर शून्य होगा शून्य कम शून्य होगा, फिर शून्य शून्य गुणे शून्य, फिर शून्य का शून्य करोगे शून्य शून्य कम शून्य, फिर 1 0 0 1 0 0 1 के 1 0 0 0 0 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब क्या है 100 का 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो बगल बढ़ा दो, फिर इसके करोगे यहाँ इस 100 का गुणा तो ये 4 जीरो होते हैं, यहाँ 2 जीरो और जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 6 जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमको गुणा करके दिखाना है आपको। तो चलिए आते हैं 100 फिर गुणा करो ना 0 0
जीरो जीरो जीरो, फिर शून्य का शून्य 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 शून्य, दो बार हो गया, फिर शून्य 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 एकदम शून्य, फिर एक का एक शून्य शून्य एक शून्य शून्य, फिर एक शून्य शून्य एक एक एक, देखो ये आएगा जीरो 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 जीरो, 6 जीरो आना चाहिए। दो, देखो दो दो चार दो छः, कितना आ जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया किसका, 100 का घन। इसको आप लोग कॉपी पे उतार लीजिए और आगे तब इसके बाद चलते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। चैनल का नाम IQ विनोद है। तो इसको इतना हो गया ना, ठीक है आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करते चलिए, है ना, कॉपी होना चाहिए क्योंकि गणित जो है बार बार अभ्यास मांगती है, जितना अभ्यास करोगे उतना आपका तैयार होता जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, -5/9 का घन है, यही है ना। हाँ तो पहला देखो ऑप्शन दिया है 25 बटे कितना 81, ये तो होगा नहीं, जान ही रहे हैं आप। दूसरा क्या ऑप्शन है, -25 बटे 81, ये भी नहीं है। और तीसरा क्या है, 125 बटे 729। चौथा क्या है, -125 बटे 729, यही होगा, इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देख लो, -5 बटे 9 बराबर जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब देखो वर्गमूल में था क्या, अगर वर्ग में जो था ऋण का, वर्ग में जो होता है हमेशा गुणा होने पर क्या होता है, धनात्मक आता है, लेकिन घन में क्या होगा, उत्तर जो आएगा ऋणात्मक आएगा। जैसे अब देखिए 5 बच्चे 25 और 25 बच्चे 125, तो 125 हमने लिखा, देखिए अगर इस ऋण का गुणा हुआ क्या हुआ, धन हो गया। अब इस धन का गुणा ऋण में हो गया तो क्या हो जाएगा, ऋण बन जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, माइनस ही बनता है। अब फिर देखिए नीचे क्या है, हर में 9 9 9 81 और फिर 9 1 9 9 8 72 729, देखिए मेरा उत्तर आ गया। इसलिए हम लोग क्या किए, आंसर ये होगा। अब डायरेक्ट भी ऐसे टिक लगा सकते हैं, अगर हल करना आ रहा है, नहीं तो इस तरह हल कर लीजिएगा तब जाकर टिक लगेगा। कोशिश करिए रफ पे ऐसे ही हल कीजिए, इसके बाद फिर कॉपी पे जाकर के इस तरह का टिक लगाइए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा सवाल क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तीसरा हमारा क्या है, निम्न लिखित, लिखते चलिएगा, में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन, क्या है पूर्ण घन, पूर्ण घन अभी हम बता रहे हैं, जैसे कि उनका जोड़ा अच्छे से बन जाए, घन है। अब देखिए जैसे 64 216 245, इसके बाद 900, फिर कितना है 1728 और 10 6 4 8 0, फिर देखो 36,300,
ये सब संख्याएं दी हैं। अब इनको कैसे आप पता करोगे कि यह पूर्ण घन है? इसके लिए क्या करना है आपको, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या, उसके बाद देखना है इसका 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो समझ लो वह पूर्ण घन है, यदि नहीं बन रहा है तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे किस तरह से हल किया जाता है। चलो वर्गमूल निकाल के देखते हैं ना। जैसे 64 है, आप लोग वर्गमूल निकाले होंगे उसी तरह इसका देखना है। जैसे 64 है, 64 काटो 2 32, फिर 2 से फिर काटो 16, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4। क्या हो गया, अब देखते हैं हम। 64 था, यहाँ देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 6 बार ना, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखना है ये पूर्ण घन बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो 3 इसमें बन रहा, 3 इसमें, यानी इसका 2 1 ले लो, इसका 1 2 ले लो, कितना हो जाएगा 4 आ जा रहा है। यानी यह क्या है, यह पूर्ण घन है। 64 क्या है हमारा पूर्ण घन, क्योंकि इसका जोड़ा मिल जा रहा है। देखो यहाँ 3 का जोड़ा इसमें मिल जा रहा है, 3 का जोड़ा इसमें मिल जा रहा है। अब इसको उतार लिए होंगे, चलिए एक एक का हम लोग चेक करते हैं। 216 पहले देखते हैं। 216 यहाँ लिखो, 216 काटो 2 के 2 0 2 16, 2 25 10, 2 8, 2 2 4, 2 14, 3 9 27, 3 3 9। अब इसमें खुद आप देख लीजिए कितना, 3 3 3 3 जोड़ा बन रहा है, यानी 2 गुणे 3 या 6। ये भी 216 क्या है, पूर्ण घन है। आप इसको लिख लीजिएगा 216 पूर्ण घन है। इस तरह आप सबको क्या करना है, गुणनखंड करके इसको जोड़ा बना करके देख लेना। अगर जोड़ा बन जा रहा है अच्छे से तो क्या हो जा रहा है, वो पूर्ण घन हो रहा है। तो इसको इतना नोट करो। इसको इतना नोट करिए। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अगला सवाल उसी में है, सबको नहीं हल करेंगे, सब आप खुद अपना करिएगा। जैसे आते हैं 216 हो गया, 243 243। अच्छा इसको देखते हैं हम। 3 8 24 3, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है लेकिन यहाँ नहीं कंप्लीट, यह इनकम्प्लीट हो रहा, यानी 2 पूर्ण घन नहीं है। कौन सा 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, यानी हम पूर्ण घन अगर पता करना है तो उसको हम गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे कितने कितने का संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 अंकों का। तो यहाँ देखिए 3 बना यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं बन पा रहा, इसलिए क्या हुआ, पूर्ण घन है। इसमें देखिए 3 बना था इसलिए पूर्ण घन है। इस तरह बच्चों आगे के 2 एक सवाल जो छूट रहे हैं उसको आप खुद से लगा लीजिएगा इसी बीच से। फिर हम अगली कक्षा में फिर जल्दी मिलते हैं, अगला टॉपिक लेकर के। अभ्यास 3 भी को पढ़ाते हैं और इसके बाद विज्ञान भी पढ़ाना है जो बाकी ही छूटा है। तो आप लोग क्या करिए, हमेशा पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके बाय।